इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लूस्टे पैंट स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया। इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लूस्टे पैंट स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है।
जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ऑरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण
1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए
गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट।
रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथाली की थी एनी राइस द्वारा, उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथाली की थी एनी राइस द्वारा, उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंट्स लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में
प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है।
वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज़ कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटस्लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज़ कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से
लूज टेप एंड स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूज टेप एंड स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और
व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथाली की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट
एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल, क्वीन ऑफ द डैम्ड, 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल, क्वीन ऑफ द डैम्ड, 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें
कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है।
यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडी इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंट लुक का इंटरव्यू भी लिया गया जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ऑरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडी इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है।
मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लू स्टेप एंड स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लू स्टेप एंड स्लो लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन
मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू नॉर्टन, क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू नॉर्टन, क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया।
ये एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल, क्वीन ऑफ द डैम्ड, 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल, क्वीन ऑफ द डैम्ड, 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पैंट लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी जन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है।
धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है, जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है, जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ऑरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है, जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है, जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है, जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण
1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटस्लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले।
कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाइसी लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर
$223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथाली की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथाली की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाय से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में
प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइन कोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। ये एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइन कोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है।
वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज़ कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउडिया इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एचन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ऑरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज़ कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउड इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा की थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटसलुक का इंटरव्यू भी लिया गया,
जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउड इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला, निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट टाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटलुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी अजन्मे बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोर्ट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ओरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी माँ प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउड इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन, पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और
व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू नॉर्टन, क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटस्लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउड इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंट, मैथ्यू नॉर्टन, क्रूज और बैंडरेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटस्लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों में आ जाता है और उसको अपनी सारी बातें बताकर हमेशा के लिए उसको नाराज कर देता है। जीवन का उन पहलुओं को वो नज़रअंदाज करने के बाद वहाँ से लौट आता है जो उन्हें कहीं और नहीं समझ आती है। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाता है जो उन्हें कहीं दूर और विशेष दूर की दूरियों का नज़रअंदाज नहीं करने देता। अंत में न्यू ऑरलियंस में प्लेग के प्रकोप के दौरान लुई एक छोटी लड़की को खोता है जिसकी मां प्लेग में मर गई थी। लुई अपने साथ रहने के लिए लुभाने के लिए लेटेस्ट मरती हुई लड़की क्लाउड इंटरव्यू विद वैम्पायर 1994 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन नील जॉर्डन ने किया। यह एनी राइस की 1976 किसी भी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज, ब्रैड पिट
एक मुख्य भूमिका में है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $60 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $223 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 11 नवंबर 1994। निर्देशन था नील जॉर्डन। पटकथा लिखी थी एनी राइस द्वारा। उत्पादन था डेविड गेफन, स्टीवन विली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट। स्टीवन मूवी में शामिल है। नवंबर 94 में फिल्म को आमतौर पर पॉजिटिव समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर नामांकन मिले। कर्स्टन डस्ट को फिल्म को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब का भी नामांकन दिया गया। एक स्टैंड ओलेन सीक्वल क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002 में रिलीज किया गया और स्टुअर्ट डाउनसेंड, मैथ्यू न्यूटन क्रूज और बैंड्रेस की जगह मूवी शामिल हो जाती है। मूवी सफल रही और 94 में सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर डैनियल मोलाई से लूस्टे पेंटस्लुक का इंटरव्यू भी लिया गया, जो मेलाई को शुरुआती संदेह के बावजूद एक पिशाच होने का दावा करता है। लुइस ने अपने मानव जीवन का निर्माण 1719 में लुइसियाना में एक धनी बागान मालिक के रूप में किया और अपनी पत्नी एजन में बच्चे की मौत को हताश होकर वह नशे में एक न्यू ओरलियंस के तट पर घूमता हुआ पिशाच लेस्टिस्ट के लाइनकोट द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसको बताता है कि जीवन का उसका उद्देश्य क्या है। वह उसकी इन बातों